परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सबको शालोम। और यशायाह 64 और उसके 8 पद को देखेंगे। यशायाह 64 और उसके 8 पद में लिखा हुआ है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। यहाँ पर नबी अपने परमेश्वर से इस बात को कह रहा है कि तू हमारा पिता है और हम तो मिट्टी हैं। और तब वो कह रहा है कि तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। और हम जो मिट्टी हैं उसके हाथ की मिट्टी हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा कुम्हार है। उसने हमको कहाँ रखा है? चाक पर रखा है। और कुम्हार के हाथ की मिट्टी को बार बार वो एक पात्र के रूप में बनाने के लिए कार्य करता है। एक कुम्हार का जो काम होता है वो मिट्टी को चाक पे रखकर उसको एक रूप और आकार देता है और उसको एक पात्र के रूप में बनाता है। यहाँ वचन भी इसी बात को कह रहा है कि तू हमारा पिता है और हम मिट्टी हैं। परमेश्वर हमारा पिता है और मनुष्य जो है वो मिट्टी है। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं होती। हम देखते हैं हम जिस जमीन पे चलते हैं उसको पैर से हम रौंदते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर ये मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में आ जाती है तो वो मिट्टी एक वैल्यू उसके जीवन में आता है, क्योंकि कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी आएगी उससे वो एक सुंदर पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ही आज संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो मिट्टी हैं, कोई वैल्यू नहीं है। चाहे खरबों मनुष्य हैं परंतु उसकी वैल्यू नहीं है। परंतु हमारा पिता कुम्हार परमेश्वर यदि मेरे को और आपको, इस मिट्टी को यदि वह अपने हाथों में लिया है तो उसने हमको पात्र बनाने के लिए अपने हाथों में लिया है। और इसलिए यहाँ पर यशायाह नबी कह रहा है कि तू हमारा पिता है। जैसे वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको मोल लेकर छुड़ा लिया है, मोल लिया है। यीशु मसीह ने हम मिट्टी को क्या कह रहे, खरीद लिया है बोला, और हम उसके हाथ में हैं। तो हम अपने परमेश्वर के हाथ में हैं। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि की रचना किया तो सब चीजों को उसने अपने मुंह के शब्दों से रचा। ऐसा हो जा, वैसा हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला वो हो गया। तो परमेश्वर ने फिर मनुष्य के लिए क्यों नहीं कहा कि मनुष्य बन जा? प्रभु बोलता तो मनुष्य बन जाता, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मनुष्य बन जा। परमेश्वर ने कहा आओ हम उसको अपने स्वरूप में बनाएं। तब उसने मिट्टी को जब उसने अपने हाथ में लिया, जब मिट्टी को हाथ में लेगा प्रभु तो उसको एक उद्देश्य के साथ वो रखता है। ऐसे ही कुम्हार जब हमको अपने हाथ में लिया है, वो परमेश्वर हमको एक उद्देश्य के लिए लिया है। उद्देश्य रहित दशा से हमको रखने के लिए उसने अपने हाथ में नहीं लिया। हमारे जीवन में एक उद्देश्य को रखा है प्रभु ने कि हमको एक सुंदर पात्र के रूप में बदल दे। हम उसके हाथों की रचना है। उसने हमको अपनी महिमा के लिए सिरजा है, उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं। जो प्रभु
अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है कि हम उसकी रचना हैं। अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं कि जैसे दुख आया अय्यूब के जीवन में, तो वो क्या किया, उठ के कहाँ बैठ गया, वो मिट्टी में बैठ गया, वो मिट्टी और राख में बैठ गया। एक मनुष्य जब तकलीफ आता है, समस्या आती है, जब जीवन में परेशानी आती है, वो मिट्टी है और मिट्टी में ही बैठता है वो, क्योंकि जीवन में कुछ नहीं है। अय्यूब के जीवन में जब पहाड़ जैसा दुख आया, जब शरीर भी खराब हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, वो जमीन में आ जाता है, वो मिट्टी में बैठ जाता है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं? क्या हम मिट्टी में आ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक मिट्टी का लोंदा हूँ, मेरा कुम्हार तू है प्रभु, मेरी परिस्थितियों को तू जानता है, तू ही बदल सकता है, तू जैसा बनाना चाहता है प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मनुष्य जब गिरता है, मनुष्य जब परीक्षा में पड़ता है, मनुष्य जब समस्या में आता है, यदि परमेश्वर की दया ना हो तो एक मनुष्य कभी भी परमेश्वर को उस दशा में पुकार नहीं सकता। परंतु धन्यवाद हो प्रभु का, जिसने हमको अपने हाथों में लेकर रखा है। जब भी हम कोई ऐसी परिस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन सामने और कोई चीज नहीं आती, हम तुरंत मिट्टी में बैठ जाते हैं, प्रभु को पुकारने लगते हैं, और तब प्रभु दया करता है। प्रभु उस गिरे हुए पात्र को, उस गिरे हुए जीवन को फिर से अपने हाथों में लेता है। हो सकता है उस कुम्हार के रूप में जब वो हमारे जीवन को शेप देता रहता है, तो हम अपने गलतियों के कारण हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, परंतु वो फिर से अपने हाथ में लेता है, फिर से उसको चाक पर बैठालता है। वो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी हैं। यिर्मयाह 18 और उसके 6 पद को देखेंगे। उसके पहले पद से पढ़ूंगी मैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जब परमेश्वर के हाथों में हम बनाए जाते हैं और हमारी गलतियों के कारण जब हम गिर जाते हैं, तो जो बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। प्रभु जिस रूप में हमको ढालना चाहता है, हम उस रूप में नहीं ढलते, हम अपनी मर्जी को बीच में ले आते हैं, अपनी अभिलाषा को बीच में ले आते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करने लगते हैं, तो लिखा है कि वो बिगड़ गया, बिगड़ जाता है। परमेश्वर की योजना बिगड़ जाती है, परमेश्वर की इच्छा बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा को बीच में ले आते हैं, हम अपने काम को बीच में ले आते हैं, अपनी अभिलाषा को बीच में ले आते हैं। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, परंतु उस मिट्टी को फेंका नहीं उसने। क्या ये तो टूट गया, चलो फेंक देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। नहीं, परमेश्वर अपनी समझ को लाता है बीच में। हमारी बुद्धि जहाँ फेल हो जाती है, वहां परमेश्वर अपनी बुद्धि को हमारे जीवन में डालता है और काम करता है, और अपनी समझ के अनुसार वो हमको दूसरा बर्तन बनाता है। ये बहुत अद्भुत बात जो प्रभु हमको यहाँ पर बता रहा है कि एक बार जब हम उसके हाथों में आ जाते हैं, तो वो हमको फेंकने के लिए नहीं रखता, वरन हमको बिगड़ने के बाद भी हमको अपने रूप में वापस बनाता है। तब 5वें पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसी ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हे इस्राएल के घराने, क्या सचमुच में हम इस्राएल हैं? क्या हम परमेश्वर के घराने के हैं? तुम मेरे हाथ में हो, हम परमेश्वर के हाथ में हैं। यदि हम कहते हैं कि हम इस्राएली हैं, तो हम उसके घराने के हैं।
यदि उसके लहू से हम छुड़ाए गए हैं, यदि उस उद्धार के जीवन को हम लेकर चल रहे हैं, हम इस परमेश्वर के घराने के हैं, हम इस्राएल घराने के हैं, और जो इस्राएल का घराना है उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे हाथ में हो। तो प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम उसके हाथ में बने रहें, ये उसकी इच्छा है। यूहन्ना 10 और उसके 28 पद को देखेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ये प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के अविश्वास को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन बोल रहे हैं कि मैं उनको क्या देता हूँ, जो इस्राएल का घराना है, जो मेरे हाथ में है, मैं उसको अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। प्रभु का धन्यवाद। शैतान हमको छीन नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की मिट्टी हैं। वो हमको छीन नहीं सकता, वो हमको अनंत जीवन देगा और हमको कभी नष्ट नहीं होने देगा। हमारे लिए एक बहुत बड़े हियाव का वचन है कि वो हमको नष्ट नहीं होने देगा। शर्त ये है कि हमको अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है कि वो हमारा पिता है। चाहे कोई परिस्थिति हो, पिता के हाथ से हमको कोई छीन नहीं सकता है। कोई समस्या, कोई तकलीफ, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हम उसके हाथों में हैं तो कोई हमको उससे छीन कर नहीं निकाल सकता। कैसे? उसका उदाहरण अमन बेटा प्रार्थना कर रहा था कि शद्रक मेशक अबेदनगो कह रहे थे कि राजा, हम तेरे मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, हम तो उस जीवते और सत्य परमेश्वर की उसके आगे ही अपने आप को सिर झुकाएंगे और किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। चाहे हमको आग में जल के मरना भी पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उस आग के बीच से हमारी रक्षा करेगा। ये हियाव उनके अंदर था। उस मूर्ति के सामने वो लोग नहीं झुके। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के हाथ में थे, वो परमेश्वर के हाथ में थे, इसलिए वो लोग वहां पर नाश नहीं हुए। शैतान ने उनको नाश करने के लिए आग में डलवाया, परंतु जो मिट्टी परमेश्वर के हाथ में है उसको शैतान नहीं मार सकता, उसको नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग से भी निकाल लिया। दानियेल के जीवन को भी हम देखते हैं कि सिंहों की मांद में डाला गया वो, परंतु दानियेल परमेश्वर के हाथ में था, उसके हाथों की रचना। वो इस्राएल का घराना जो परमेश्वर के हाथ में है, उस सिंहों के मांद से दानियेल को निकाल लेता है। रोमी 9 और उसके 21 पद को देखेंगे। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? हमारे जीवन में किसका अधिकार है? सबसे पहली बात, हम उसके हाथ में हैं। दूसरा, हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, मिट्टी पर उसके अधिकार है। हम यदि उसके हाथों की मिट्टी हैं तो परमेश्वर का हम पर अधिकार है। और जब उसका अधिकार हमारे ऊपर है तो वो अपनी इच्छा अनुसार हमको वैसा ही बनाएगा। हमको परमेश्वर, जब परमेश्वर के अधिकार में है तो हमको अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है। जैसे नीति वचन 3:5 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अपनी समझ का सहारा हमको छोड़ना है। यदि हम परमेश्वर के अधिकार में रहना है तो हमको अपने आप को उसके हाथ में सौंपना है, समर्पण करना है, मांगना है, प्रार्थना में अपने जीवन को इस बात को कहना है कि तू ही मेरा अधिकारी बन जा।
शाऊल के राज्य में लोग खुश नहीं थे, क्योंकि शाऊल परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपता था, वो अपनी मर्जी को बीच में लाता था। इसलिए शमूएल भी कहता था कि तूने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। शाऊल अपनी प्रतिष्ठा को देख रहा था। शाऊल परमेश्वर की इच्छा अनुसार चुना तो गया था, पर वो उसके हाथों में नहीं रहना चाहता था, और इसलिए शाऊल के राज्य में लोग खुश नहीं थे। परंतु जब दाऊद का राज्य आया, तो चूंकि दाऊद अपने आप को सब चीजों में प्रभु के हाथ में सौंपता था, और उसके राज्य में उसकी महिमा को लोग देखते थे, परमेश्वर की महिमा को लोग दाऊद के जीवन से देखते थे। शैतान मनुष्य को प्रेरित करता है, उभारता है, और अपने कामों के लिए उसको इस्तेमाल करता है। शैतान की एक ही खासियत है कि वो मिट्टी को लेता है, उसको पहले इस्तेमाल करता है, और ऐसा करते करते वो क्या करता है, वो मनुष्य ही शैतान के रूप में बदल जाता है। मनुष्य का जीवन यदि हम शैतान के हाथ में उसका खिलौना बनते जाएंगे, तो वो हमको अपने जाल में फंसाते जाएगा। हमको पहले शुरू शुरू में तो सब चीज बहुत अच्छी लगी, बट बाद में एक पीने वाले व्यक्ति को यदि हम देखें, एक नशा करने वाले व्यक्ति को हम देखें, आरंभ में उसको हैबिट नहीं रहती है उस नशा करने की, परंतु धीरे 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 वो आदत, वो नशा उसके जीवन में एक पार्ट बन जाता है। अब वो जी रहा है काहे के लिए, वो नशे के लिए जी रहा है। वो स्वयं ही क्या बन गया, वो जीवन ही नशे का जीवन बन गया, वो शैतान बन गया, क्योंकि शैतान ने उसको शुरू में इस्तेमाल किया और धीरे से फिर पूरा कैप्चर कर लिया। अब मनुष्य ही उसके रूप में बदल गया। हमको बहुत सावधान होना है इस चीज से कि हम किसके हाथों में है, कौन मेरा अधिकारी है। मक्की दुनिया की कलीसिया पूरे संसार में गरीब थी। वो गरीबी और घटी में और ऐसी दशा में वो क्या किए, उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और जब उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा, तो उन्होंने प्रभु को पा लिया। एक व्यक्ति का जीवन यदि परिस्थितियां घटी में है, कोई कमी में है, यदि किसी ऐसी दशा में है, तो एक मनुष्य को कहाँ आना है, अपने परमेश्वर के पास आना है। यदि वो प्रभु के पास आ गया, तो समझ लो वो जीवन को पा लिया, सत्य को पा लिया, ईश्वरत्व को पा लिया। उसका जीवन अनंतता के लिए बदल जाएगा, वो एक परमेश्वर की महिमा का पात्र में बदल जाएगा। पर एक व्यक्ति गरीबी में, दुख में, समस्या में, यदि वो और अपने जीवन को, क्या परमेश्वर है तो ऐसा होगा क्या, मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, यदि ये सारी चीजें मनुष्य विचारों में डालकर परमेश्वर से दूर होगा, तो वो शैतान के हाथों का खिलौना, शैतान के हाथों का पात्र बनता चला जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी वष्टी जो थी, एस्तर रानी और वष्टी रानी, ये दोनों के जीवन को हम देखते हैं। जब राजा खुश हुआ और वहां जीवनार चल रही थी, और तब राजा को लगा कि मेरी रानी बहुत सुंदर है और मैं अपनी रानी को आज इस राज्य में अपनी रानी को दिखाऊंगा मैं। परंतु वष्टी जो रहती है वो इनकार कर देती, उसकी आज्ञा का इनकार कर देती। जहां प्रतिष्ठा को अपने राजा के साथ मिलकर बांटना था, वो उस प्रतिष्ठा का वो इनकार कर देती है। घमंड एक मनुष्य को कैसे नाश कर देता है। जिस पल वो इनकार करती है, वहां से उसका डाउनफॉल शुरू होता है वष्टी का। यदि वो आज्ञाकारी हो जाती, तो एस्तेर का चुनाव का जरूरत नहीं पड़ता। परंतु वष्टी का इनकार एस्तेर के लिए रास्ता खोला। और हम देखते हैं कि कैसे एस्तेर का चुनाव होता है। एस्तेर का चुनाव कैसे होता है। राजा के पास जाने के पहले जो हेगे के पास तैयारी का
एक जीवन रहता है, जो वो खोजा जो रहता है, वो जो सामान देता है सब लड़कियों को देता है। जितनी लड़कियों को लाए रहते हैं राजा के पास पहुंचाने के लिए, कि उसमें से राजा चुनेगा और जिसको पसंद करेगा उसको रानी बनाएगा। बहुत सारी लड़कियां रहती हैं और सबको जैसा जैसा उनको चाहिए उसके अनुसार सबको सामान देता है। परंतु एस्तर के पास एक अद्भुत बात थी। जब उससे वो खोजा पूछता है कि तुझे और क्या चाहिए, एस्तर से पूछा गया तुझे और क्या चाहिए, उसने कही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक मनुष्य जो संसार के अभिलाषाओं को चाहता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएगा। एस्तर को जो दिया गया उसमें वो संतुष्ट थी। जो भाग हमारे पास है, क्या हम उसमें संतुष्ट हैं? जो कुछ परमेश्वर ने एस्तर को दिया उसमें वो संतुष्ट होती है और परमेश्वर के भय में चलती थी। एस्तर जो यहूदी लड़की थी, वो एक चुना हुआ पात्र थी, वो परमेश्वर के हाथों में रहने वाला पात्र थी वो। और राजा उसी एस्तर को चुनता है। और एस्तर जो है वो अपने जीवन में प्रभु को समर्पित करके एक आशीषित जीवन को जीने वाली लड़की थी। क्योंकि मोर्दकै के जीवन को हम जानते हैं कि वो कैसा परमेश्वर का भय मानने वाला यहूदी था। उसने उस बेटी को पाला। वैसे ही हमारे सामने जैसे खोजे के अंडर में रह के एस्तर का जीवन राजा के लिए चुना गया, ऐसे ही आज पवित्र आत्मा के अंडर में रह के यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हम मसीह की दुल्हन के लिए चुने जाएंगे। वो दुल्हा, वो राजा क्या मुझको दुल्हन बनाएगा? है बहुत से लोग हैं चुनाव करने के लिए, बहुत सी लड़कियां थी, परंतु चुना गया किसको? एस्तर को। तो क्या हम एस्तर के समान अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो राजा जब हमारी मुलाकात होए तो कहे तू ही मेरी दुल्हन? क्या हम मसीह की दुल्हन, क्या हम उसके हाथों की मिट्टी, क्या उसका अधिकार हम पर है? प्रेम से, सहनशीलता से, धीरज से, उस सब बातों को हमारे जीवन के अंदर से धीरज धर कर निकालता है। हमारे अंदर के पाप को, हमारे अंदर के बुराई को, हमारे अंदर के हर प्रकार के उस कंकर पत्थर को वो धीरे 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 चुन चुन कर निकालता है और उस मिट्टी को वो चिकनी करता है ताकि वो पात्र बन जाए। वो पिता हमारे लिए धीरज धरता है। इस्राएलियों को 40 साल तक धीरज धरकर वो सहता रहा। वैसे यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं कि कैसे वो पेड़ को पिता जो रहता है वो बोलता है कि ये फल नहीं दे रहा है, इसको काट दे, क्यों जगह को घेर के रखा हुआ है? यीशु मसीह कहता है कि नहीं पिता, 1 साल इसको और मौका दे दे। वो सहनशील, वो दयालु, वो प्रभु यीशु मसीह हमको काटने नहीं देता है, पिता के हाथ में नाश होने के लिए नहीं देता है, परंतु वो हमको धीरज से, प्रेम से वो खाद डालकर, सींच कर हमको फलवंत करना चाहता है कि आत्मा के फल से हम बदलते चले जाएं। अपने चित्त के अनुसार वो हमको तैयार करता है, उसके चित्तानुसार हमको बदलते जाना है। उस मिट्टी को नक्काशी करके पात्र बनाता है और उसकी कीमत को वो बढ़ाता है। जब उसके रूप में हम ढल जाते हैं, एक पात्र जब एक रूप में ढल जाता है तो वो मूल्यवान हो जाता है, तो ऊंचे स्थानों में, अच्छे घरों में पहुंचाया जाता है। बेशकीमती पात्र जब बनता है तो
अच्छी जगहों में पहुंचाया जाए। ऐसे ही यदि हम अपने प्रभु के हाथों में रहकर एक अच्छे पात्र बनेंगे तो स्वर्गीय महिमा के स्थान में हम रखे जाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सचमुच में एक ऐसा पात्र बने कि हम प्रभु के उस मूल्यवान स्थान में, मसीह की दुल्हन के रूप में, उस स्वर्गीय स्थान में, उस पिता के घर में हम जगह पा सकें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम मिट्टी को अपने हाथों में लेकर उसने यहाँ तक चलाया है। आगे भी प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उसके हाथों में बने रहें और सचमुच में एक मूल्यवान पात्र बने। वो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी हैं। प्रभु इस वचन पर आशीष दें। आमीन।